हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज थोड़ी डिफरेंट चर्चा करेंगे। हम सभी के जीवन में जो बचपन होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट समय है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है हमारे जीवन का। क्योंकि जो हमारा बचपन होता है वो समय है जब वो निर्धारित करता है कि हम बड़े होके एक कैसे एडल्ट बनेंगे। मतलब कि एक बीज बोया जाता है, एक नींव होती है हमारा बचपन। हमें जैसे वैल्यू सिस्टम मिलते हैं, जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसा हम अपने बारे में अपनी छवि बनाते हैं, वो सारे इनपुट्स हेल्प करते हैं हमें एक अच्छा या फिर सप्रेस्ड, इमोशनली ड्रेन्ड या एम्पावर्ड या कॉन्फिडेंट अडल्ट बनने में। दोस्तों, जो हमारा बचपन होता है ना, उसमें दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारी जिंदगी के पिलर्स होते हैं। वो होते हैं हमारे माता पिता। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, एक आजकल एक टर्म यूज करते हैं, मदर वुंड। मतलब कि जब किसी बच्चे की एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहते हैं उसकी माता के कारण, उनको ऐसा लगता है कि उनकी माँ ने प्यार नहीं किया, समय नहीं दिया, या कोई और ऐसा बिहेवियर किया जो उनके लिए अच्छा नहीं था, तो उसको हम मदर वुंड कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की जो जीवन का जो एक डायरेक्शन रहेगा, किस तरह के वो एडल्ट बनेंगे, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसी तरह अगर किसी को फादर के साथ कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनकी मदर के साथ तो उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे, लेकिन उनके फादर के साथ उनके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे। शायद उनके बिहेवियर की वजह से उनको लो सेल्फ एस्टीम है, बहुत हीन भावना है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जिनके जो फादर होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। कई बार वो हेजिटेट नहीं करते हैं बच्चे की किसी के भी सामने बेइज्जती करने में, बच्चे को बहुत डांटते हैं, उसको टाइम नहीं देते हैं। कुछ ऐसे फादर भी हो सकते हैं जो कभी अप्रिशिएट नहीं करते, प्यार नहीं करते। तो जब भी किसी बच्चे के जीवन में एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे जो फादर है या तो वो एब्सेंट है ही नहीं, टाइम ही नहीं देते, अगर है तो उनका बिहेवियर एक टायरेंट की तरह है, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, अच्छा बिहेवियर नहीं है। ऐसे बच्चे का जो एडल्टहुड होगा, जब ऐसा बच्चा बड़ा होगा, तो उसके जीवन में कुछ ऐसे पहलू होंगे जो डिफिकल्ट होंगे। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा हम कैसे समझें कि हम किस चीज से अफेक्ट हो रहे हैं। क्या हमारा अगर हमारे फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, तो क्या ऐसा क्या है जो मेरे जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है, जिसके लिए मैं अगर अवेयर हो जाऊं तो मैं उसे बदल सकूं। फादर की एनर्जी को पहले हम समझते हैं, वो सिंबॉलिक टर्म्स में क्या होती है, मतलब हमारे जीवन में वो किस तरह का एनर्जी का टेम्पलेट लेकर आती है। फादर मतलब मस्कुलिन एनर्जी, जिसको कि हम बहुत सिंपल टर्म से बोलें, जैसे शिवा और शक्ति होते हैं। तो जो शिवा का की जो एनर्जी है वो है एक एनर्जी मैनिफेस्टेशन की, सपोर्ट की, बाह्य जगत में से प्रोटेक्ट करने की। तो ऐसी एनर्जी फादर की होती है। और हम अगर थोड़ा एनर्जी के टर्म्स में समझे तो ये और यांग बोलते हैं। तो जो मस्कुलिन एनर्जी है उसको यांग एनर्जी बोलते हैं। यांग एनर्जी जो है उसका काम है एक्शन करना, बाह्य जगत में मैनिफेस्ट करना। हमारे जीवन में हमारे फादर हमारे लिए एक एग्जाम्पल होते हैं, जिनसे हम ये सीखते हैं कि बाह्य जगत में कैसे एक्ट करना है, अपने आप को, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से मैनिफेस्टेशंस करनी चाहिए, मनी हम कैसे पैसा कैसे कमा सकते हैं, पैसे को हम किस तरह से सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग की जिंदगी में जो ये एग्जाम्पल बनता है वो फादर का बनता है। धीरे धीरे करके ये चेंज हो रहा है, क्योंकि अब मदर जो होती हैं वो भी अर्न करती हैं। बट कहीं ना कहीं जो एक एनर्जी का जो टेम्पलेट होता है, माँ की एनर्जी हमेशा एक बच्चे के लिए
एक लविंग नरिशिंग एनर्जी होती है। एंड जो बच्चा होता है वो जो फादर को परसीव करता है एज अ सपोर्ट, एज अ प्रोटेक्शन परसीव करता है हमारे जीवन में। जब इस एनर्जी में जो फादर की जो एनर्जी है उसमें जब डिस्टॉर्शन होते हैं तो क्या होगा, जो हमारा एक्शन वर्ड है, हम जब बड़े होके अपने लिए एक्ट आउट करेंगे तो वो इन्फ्लुएंस्ड होगा फादर की एनर्जी से। इसको इस तरह से समझते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में हम कारक मानते हैं पिता का सन को, सूर्य को, और जो माँ का कारक मानते हैं वो है मून, चंद्रमा। तो सन को अगर हम बहुत सिंपली समझें, जो सूर्य है, सूर्य जब उगता है तो हमारे दिनचर्या स्टार्ट होती है, हमारा दिन स्टार्ट होता है। और सूरज की जैसे वो क्लॉक है, जैसे सूरज उग रहा है, फिर आफ्टरनून आ रही है, दोपहर आ रही है, शाम आ रही है, फिर धीरे धीरे करके रात हो रही है। उसी साइकिल के साथ साथ हमारा जो एक्शंस जो हम करते हैं, जो हम यहाँ बाह्य जगत में जो भी कार्य करते हैं वो स्टार्ट होता है। मतलब सूर्य की ऊर्जा का जो कनेक्शन है वो है हमारे एक्शन से। आप खुद देखो, अगर जैसे बहुत सारे सिटीज़ में कई बार लोगों को आजकल अच्छे से सनलाइट नहीं मिलती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, उससे क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो जब एनर्जी कम हो रही है ज़िंदगी में, लाइफ में, बॉडी में, तो क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, एक्शन करने का मन नहीं आ रहा है। तो आप ये देखो कि सन की एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक फादर फिगर की बैलेंस्ड एनर्जी एक बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। मून की एनर्जी जो है, जो माता की एनर्जी है, उसका बारे में बात हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। आज हम समझ रहे हैं कैसे फादर की जो एक बैलेंस एनर्जी होती है, अगर वो लाइफ में नहीं होती है तो हमें वो कैसे अफेक्ट करती है। तो हमने ये समझा कि सन की जो एनर्जी है, जो वो नहीं होगी तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाते हैं। अपना जो फ्रूट्स है या जो बड़े हो रहे हैं वो अपने आप को नरिश कर रहे हैं। उसमें धरती की एनर्जी, वाटर एनर्जी तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन अगर सनलाइट नहीं होगी तो वो बढ़ेंगी नहीं। क्योंकि जो सन की एनर्जी है, सनलाइट है, वो उसकी तरफ ऊपर बढ़ते हैं और उससे वो नरिशमेंट लेते हैं, अपने फूड क्रिएट करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो नेचर के लिए सन कितना इंपॉर्टेंट है। सन नहीं होगा तो हमारे जीवन में लाइट नहीं होगी, हमारे जीवन में वो वार्मथ नहीं होगी। ऐसे ही आप एक बच्चे के बारे में सोचें, अगर फादर फिगर अच्छी नहीं है तो जो एक कॉन्फिडेंस की जो एनर्जी है वो नहीं होती है, और जो एक एक्शन करने की एनर्जी है वो नहीं होती है। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, वो बोलें कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरे फादर के साथ इश्यूज तो थे, लेकिन मैं तो बहुत अच्छे से एक्ट करता हूँ। तो वो इसलिए क्योंकि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, जो एनर्जी हमें नहीं मिलती है, हम कंपनसेट करते हैं। हम कंपनसेट कैसे करते हैं, ओवर वर्क करके। तो कुछ एडल्ट्स तो ऐसे हो सकते हैं जिनके जीवन में एक अच्छी बैलेंस्ड फादर की एनर्जी नहीं थी, जो एक्शन करने में बहुत जो बाहर जाके पैसा कमाना है या अपने सपने जो है वो अचीव करने हैं, वो करने में उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हीन भावना आएगी, वो अपने आप को डाउट करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे, क्योंकि ऑल इन्फ्लुएंसेस भी तो है ना लाइफ में, तो वो उनका एक कोर बिहेवियर तो ये बन जाएगा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो उसको कंपनसेट कैसे करते हैं, बाय ओवर कॉन्फिडेंस, बाय डूइंग टू मच ऑफ वर्क। ऐसे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और फिर बर्न आउट हो जाता है। फिर उनको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा है, फिर उनको एक टाइम चाहिए कि उनको मेडिटेशन के लिए कहीं दूर जाना है या कुछ हॉलीडे पे जाना है। सो इट क्रिएट्स एन इम्बैलेंस। हम सटल लेवल पे इसको पहचान नहीं पाते हैं फ्रेंड्स। मतलब कि फादर की इम्बैलेंस्ड एनर्जी अगर है तो वो आपके जीवन में इम्बैलेंस क्रिएट करेगी, आपके मैनिफेस्टेशंस में, आपके जो फिजिकल वर्ल्ड में जो एक्शंस हैं उसमें वो इम्बैलेंस क्रिएट करती है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत मेहनत करते रहें
और वो तब तक मेहनत करते रहेंगे जब तक उनकी बॉडी ही गिव अप नहीं कर देगी। वो भी क्यों? क्योंकि वो कंपनसेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो बचपन में हमने हीन भावना सही, जो हमने अपने बारे में रॉन्ग आइडियाज बना लिए, जो हमारे फादर की तरफ से आए, अगर फादर के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं थे, तो उस आइडियाज को लड़ने के लिए अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के फादर ने उसको बचपन में बोला कि तुम तो बहुत बेकार हो, मैं तो वैसा नहीं था, मैं तो बहुत स्मार्ट था। अब जो ये थॉट पैटर्न है कि मेरे पापा ने मुझे बोला है कि आई एम नॉट स्मार्ट, तो इससे लड़ने के लिए, टू प्रूव दैट आई एम स्मार्ट, दे विल ओवरवर्क। कई बार हमें पता ही नहीं होता है हम इतने ज्यादा वर्कोहॉलिक क्यों हैं, हमको मालूम ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर ये जो डेंट्स पड़ जाते हैं, उस वजह से हम ओवरवर्क करेंगे। एक थॉट प्रोसेस है, अंदर चल रहा है, जिसको कि हम बोलेंगे अवचेतन मन में आपके चल रहा है, लेकिन बाह्य जगत में जो उसका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, वो क्या हो रहा है? ओवरवर्क में हो रहा है। या फिर कोई एक दूसरा व्यक्ति होगा जो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, उसको लेगा कि नो आई एम नॉट स्मार्ट, आई कांट वर्क। इट कैन बी बोथ वेज। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको हम कैसे ठीक करें। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, देयर इज अ लॉ ऑफ रेजोनेंस। आपकी जिंदगी में जो भी होता है, जो भी मिलता है, जो भी मैनिफेस्टेशन होती है, जिस भी व्यक्ति को, सर्कमस्टेंस को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस है फ्रेंड्स। एक्सेप्ट करें कि मेरे जीवन में अगर ऐसे पिता थे या हैं जिन्होंने मेरी इज्जत नहीं की, मेरी कदर नहीं की, या मुझे अच्छे से सपोर्ट और नरिश नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं किसी पूर्व जन्म में मैंने भी किसी के साथ ऐसा किया होगा। क्योंकि जो वी रीप व्हाट वी सो, जो हम बोते हैं वो ही हम काटते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो पनिशमेंट सहनी है, सिर्फ इसकी एक्सेप्टेंस जब आप कर लेते हैं, आपके लिए इजी होता है दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करना। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके गले लगाएं, एटलीस्ट आप समझ रहे हैं एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में अपने लाइफ के मैप को, कि मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति आया है तो क्यों आया है। फिर सेकेंडली, आपको बहुत अवेयर हो कि जब भी आप कोई एक्शन लेने लगते हैं, या आपको लगता है कि आपके जीवन में जो आपके एक्शंस हैं बहुत इम्बैलेंस्ड हैं, तो आपको सोचना चाहिए, उस वक्त अवेयर से सोचना चाहिए, ये मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ऐसे लोग भी होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर रहे हैं, या जिम जा रहे हैं, या रनिंग कर रहे हैं, वो उसमें भी कई बार ओवरडू करते हैं। अपने आप से ऐसे क्षणों में पूछें, व्हाई एम आई ओवर डूइंग इट, मुझे किसको प्रूव करना है। दोस्तों, आपके जो भी लाइफ में जो भी आप एक्शंस करते हैं ना, उसके पीछे एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम को समझना जरूरी है। प्रोग्राम को कब समझेंगे? जब हम अवेयर होंगे। तो आपको अपने हर एक एक्शन को लेके अवेयर होना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए कि जो भी मैं ये एक्शन कर रही हूँ, मुझे किसको प्रूव करना है। जब आप अपने आप से बार बार पूछेंगे, ईश्वर से पूछें, अपने ध्यान में पूछें, ध्यान करने के बाद जब एक शांत स्पेस में आते हैं, ईश्वर से पूछें मैं किसको प्रूव करना चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। तब आपको शायद वो ग्लिम्सेस मिलें, आपको वो कुछ ना कुछ याद आए आपके बचपन का, जिसमें आपको लगेगा कि ओके, मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, तब ऐसा हुआ था, दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू डू इट। तो जब आप अवेयर होने लगते हैं तो आप अपने एक्शंस को चेंज करने लगते हैं। इम्बैलेंस कभी भी लाइफ में अच्छा नहीं होता है, एक बैलेंस बहुत जरूरी होता है। दूसरा, तो पहले तो हमने एक्सेप्ट कर लिया जो मेरे साथ हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे अपने अंदर कुछ बदलना है। फिर हम सेकंड स्टेप में हम अवेयर हो गए अपने एक्शंस को लेके। थर्डली, आपको क्या करना है? कई बार ऐसा होता है जो हमारे जीवन के में जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं ना, चाहे हम उन्हें पसंद नहीं करते लेकिन हम उनकी तरह बन जाते हैं। स्पेशली ये होता है बच्चों के केस में। जो बच्चे होते हैं ना फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे,
वो सिर्फ कॉपी करते हैं बिहेवियर को। बिहेवियर अच्छा है या बुरा है, एक्शन सही है या गलत है, उन्हें पता ही नहीं होता है, उनका वो फिल्टर ही नहीं डेवलप होता है तब तक, वो सिर्फ कॉपी करते हैं। तो आप मोस्टली देखना टिल द एज ऑफ 8, 9 और 10 बच्चे वैसे ही बात करते हैं, वो ही बात करते हैं, वैसे ही एक्शन करते हैं जैसे अपने माता पिता को वो घर में करते हुए देखते हैं। अगर कोई बच्चा अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहा है या हर वक्त compete करता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने घर में ये होते हुए देखा है या उसको ऐसा सिखाया जाता है, तो आप अपने आप से प्रश्न करें, कहीं ना कहीं सटल वे में, सूक्ष्म वे में आप वैसा ही व्यवहार तो नहीं करते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो आप पे डिपेंडेंट है। क्योंकि सिर्फ लेसन ही ये सीखना है। ब्रह्मांड ने आपकी जिंदगी में वो फ्रीक्वेंसी वापस क्यों लेकर आई, क्योंकि वो ब्रह्मांड आपको बताना चाह रहा है कि जब आपने एज अ फादरली फिगर, एज एन अथॉरिटी फिगर एक रोल प्ले किया होगा किसी पूर्व जन्म में, आपने ऐसा रोल प्ले किया था। कैसा रोल? जैसा आप अपने फादर के रॉन्ग बिहेवियर को देखते हैं। तो वो जो बिहेवियर करेक्शन है फ्रेंड, उस पे ध्यान जरूर दीजिए। हमेशा देखिए उस व्यक्ति को, अपने फादर को एनालाइज कीजिए, उनके नेगेटिव्स जो भी आपको दिखते हैं उनको लिखिए, एनालाइज कीजिए और अवेयर रहिए कि आप जब एक बॉस हैं, जब एक अथॉरिटी फिगर हैं, या अगर आप फादर या मदर हैं, आप वैसा ही एक्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसको अंडू करना है अपने कर्मा को। तो जब आप धीरे 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 करके अवेयर हो जाएंगे और जब आप अपने उन बिहेवियर्स को चेंज करने लगेंगे, तब आप देखना आपको खुद अपने फादर के लिए भी कंपैशन हो जाएगा। क्योंकि तब आप समझेंगे कि ओह, मेरे फादर गुस्सा इसलिए करते थे क्योंकि शायद वो उस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते थे, शायद उनके पेरेंट्स ने उनको प्यार नहीं किया, शायद उनको वो रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा था जब वो यूथ में थे जो वो चाह रहे थे। आप उस व्यक्ति को और ज्यादा समझने लगते हैं और आप बहुत कंपैशनेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं ये फादर फिगर, द सिंबल ऑफ सन, जो हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, उसके बारे में बात करना चाहती थी। क्योंकि जब हम ऐसे अवेयर होते हैं अपने जीवन में, तभी धीरे धीरे लेयर बाय लेयर हम अपने जीवन को बदलते हैं। और जितना हम अपने लिए अवेयर होते हैं, उतना हमारे जीवन में दूसरों के मन में हमारे दूसरों के प्रति एक्सेप्टेंस आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है और प्रेम आता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं मदर फिगर के बारे में बात करूंगी। एक मदर के नेगेटिव होने से, इम्बैलेंस्ड होने से लाइफ में क्या इश्यूज आ सकते हैं, हम वो भी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।